हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन बैंक की तरफ से जारी की गई है। हाँ साथियों, इंडियन बैंक ने अपना नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का, जहाँ पे 170 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं स्पेशली, और मेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा आईटीआई किया वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने भी कॉमर्स भी किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन बैंक का, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे इस वैकेंसी को फिलअप करना है, एप्लीकेशन का लिंक कहाँ से मिलेगा आपको और कैसे इसको अप्लाई करना है। ये सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है और कब तक आपके हाथ में जॉब आएगी, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन बैंक का, जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर 2025 की नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 13 अक्टूबर रखी गई है। और प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन और एडिटिंग एप्लीकेशन अगर आपको करना है तो 28 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। और साथियों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आप टॉप राइट में देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना बेसिक डिटेल्स और आगे के फर्दर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है एज पर योर 10th मार्कशीट, मिडिल नेम ऑप्शनल है, यहाँ पे लास्ट नेम आपको एंटर करना है एज ए कंपलसरी। तो फुल नेम यहाँ पे अपियर हो जाएगा आप एज पर योर 10th मार्कशीट। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म करना है। ऑल्टरनेटिव नंबर है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। ईमेल एड्रेस के बाद डोमेन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जैसे कि gmail.com डोमेन है तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आपको कंफर्म मतलब कंपलसरी डालना होगा ईमेल आईडी जो आपको डालना है। और यहाँ पे जो भी कैप्चा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि मेरे में दिख रहा है 2WMX, ये कैप्चर यहाँ पे आपको एंटर करके नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर एंड नेक्स्ट करें तो आप नेक्स्ट टैब में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर्स को अपलोड कर देना है। कंफर्म द ईमेल आईडी। ओके, सो मैंने गलत ईमेल आईडी अपना डाल दिया है तो आई हैव टू राइट ईमेल एड्रेस। तो यस, तो यहाँ पे राइट ईमेल एड्रेस डालने के बाद हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट करने पे यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको क्लिक करके यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर्स को अपलोड कर देना है। तो फोटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस मेंशन की गई कितने केबी की होनी चाहिए, लेकिन आप ऊपर भी देख सकते हैं कि फोटोग्राफ में 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन होना चाहिए आपका साइज़ फ़ोटो का। यहाँ पे आप अपने डेस्कटॉप पे सेव करके ब्राउज करके फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे वो 20 to 50 केबी के बीच में मांग रहा है तो यहाँ पे आपको देना है, या फिर आप अपना फ़ोटो को ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि गैपकैन के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हो। तो आप कोई भी लैपटॉप से या पीसी से इस एप्लीकेशन को फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली लाइव फोटो कैप्चर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं लाइव इमेजेस को भी। फिर उसके बाद आपको स्कैन करके भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरा आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। यहाँ पे भी आप 10 to 20 के भी मांगा जा रहा है तो इसको आपको एडिट करके यहाँ पे अपलोड करना है, कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछा जाएगा, प्रीव्यू करना है, आपके फॉर्म को अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन ग्रेजुएशन की, फिर पेमेंट कर देना है फीस का। तो साथियों हमने देख लिया कैसे इस एप्लीकेशन को भरना है। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों हम आगे देखेंगे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो रिक्रूटमेंट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2025 की नोटिफिकेशन है जहाँ पे एक्टिविटीज़ में 23 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप इस एप्लीकेशन लाइव रहेगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पद है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पद है, यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है,
चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट है, तो अलग अलग पदों में यहाँ पे वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पे जो पदों की वैकेंसी है वो 23 अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व कैटेगरीज में। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 170 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और साथ ही नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पे स्केल के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे आपको पे स्केल 2 के अकॉर्डिंगली ग्रेड 2 में आपको 93,960 रुपीज़ मिल जाएगा पर मंथ आफ्टर ऑल द डिडक्शन, और स्केल 3 में 1,05,000 है और 1,20,000 आपको स्केल 4 में मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको डीएसी एचआरए लीड अकोमोडेशन लीव फेयर कंसेशन मेडिकल एड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट अंदर पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक परमानेंट जॉब है जो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस 1 to 3 कोड के लिए जो हमने ऊपर देख लिया है, उसमें आपसे 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कंप्लीट किया है टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज को। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड फर्दर सब ब्रांचेस में किया तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आईटी विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजर एंड रीड रोल चीफ मैनेजर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए मिनिमम एज लिमिट 28 है और मैक्सिमम 36 है। मैंडेटरी की बात की जाए तो एनी ऑफ द सर्टिफिकेट मेंशन आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, अगर आपके पास है तो यहाँ पे एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 साल से 23 साल 33 ईयर्स के बीच में यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और मिनिमम 5 years की एक्सपीरियंस मांगी गई है इन फील्ड में, और यहाँ पे आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और साथ ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजर टेक्नोलॉजी में मिनिमम एज लिमिट 23 to 31 मैक्सिमम है और मिनिमम 3 years की एक्सपीरियंस मांगी गई है। फर्दर बढ़ेंगे तो यहाँ पे चौथी जो पोस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर सिक्योरिटी की 30 साल एज लिमिट है, 36 years मैक्सिमम एज लिमिट है। और बी बीटेक अगर आपने साइबर सिक्योरिटी में किया है, एमएससीए और एमसीए अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10 साल की यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिमिलरली हर एक पद के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके आपके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके पोस्ट कोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जॉब रोल्स के बारे में जानकारी दी गई चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हम एक डिस्कस कर लेंगे, सभी को डिकवर नहीं करेंगे, आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी एंड एग्जीक्यूटिव आईटी स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, लीड इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी पोस्ट एनहांस फॉर द थ्रेट एंड मिटिगेशंस, एंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आरबीआई सीईआरटी आईएसओ 27001, driven into innovations in digital marketing platform, managing IT budget, vendor negotiation and service level governance, lead DRP readiness and crisis response के बारे में यहाँ पे आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे वेरियस पदों के लिए क्या आपके जॉब लगने के बाद क्या आपको रोल्स मिलेंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। ओसी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अलग अलग फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। और आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई, जहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। तो बेसिस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 220 है और कंपोजिट 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज रिस्पेक्टिव डोमेन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके रिस्पेक्ट रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हेनेवर द टेस्ट इज हेल्ड द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी एज फॉलोज, तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने डोमेन को हिंदी पेपर में दे सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करके ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे 1/4 है, तो आपका 1 मार्क्स के पीछे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और कट ऑफ द टेस्ट यहाँ पे 3 times ऑफ द वैकेंसी आपको बुलाया जाएगा, तो रेशो यहाँ पे 3:5 times के बीच में रखा गया। हर एक सीट के पीछे 5 कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड टेस्ट ऑफ इंटरव्यू में आपके आप में 40% सिक्योर करना है फॉर द ईडब्ल्यूएस एंड 35% सिक्योर करना है फॉर असिस्टेंट ओबीसी और अदर कैंडिडेट्स के लिए। हाउ टू अप्लाई में हमने देख लिया कैसे वैकेंसी को अप्लाई करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, जैसे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन एंड रिटन हैंड डिक्लेरेशन आपको देनी है। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स और 175 रुपये रखा गया है SC/ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए।
एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करके कैरियर पेज में जाके यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल ऑफिसर 2025 में क्लिक करके अप्लाई कर देना है। और साथ ही हम नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वेरियस सेंटर्स के बारे में जानकारी देगी, तो आपके नियरेस्ट सिटी सेंटर को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में, एम कर दें 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।